हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो मैं बाहर बना रही हूँ, इसलिए अभी आपको शायद मेरे आगे से एक बाइक गुजरी है तो उसकी आवाज़ भी आई है। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए एज़ ऑलवेज़। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हेल्प मिलती है, तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय योर डोनेशंस। मैं आपके सपोर्ट को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। तो आप जो है यूपीआई पिन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। और सेकंड थिंग ये है कि अगर आप लोगों में से किसी को भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए इनर वर्क से जुड़ी या ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़ी, आप किस स्टेज पे हैं, आपको ये जानना है, टैरो रीडिंग्स के थ्रू भी जानना है अगर आपको, तो आप प्लीज़ एनर्जी रीडिंग मुझसे बुक कर सकते हैं और अपनी एनर्जी जो है वो चेक ले सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो को जारी रखते हैं। आज मैं थोड़ा बाहर हूँ तो हो सकता है आपको वॉइसेस लगें आसपास, सो प्लीज़ कॉप अप। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी हम आज जो बातचीत करना चाहते हैं वो बात स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है आजकल, अब देखिए, मेरा दिल जो है अब इतना ट्विन फ्लेम्स का जितना भी कंसेप्ट था, जितना भी जो कुछ भी होता है, ठीक है, जर्नी का आई थिंक मैंने सारा नॉलेज आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में दे चुकी हूँ मैं। तो मुझे जो है अब ट्विन फ्लेम्स पे मुझे लगता नहीं है कि उतना मुझे वीडियोस बनाने चाहिए जितने मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हीलिंग का जो प्रोसेस है उसमें आपको हेल्प मिल सके। इस टाइप के वीडियोस बनाने का मेरा दिल करता है। तो अ, मतलब जहाँ जहाँ पे आपकी जर्नी हॉल्ट होती है, ठीक है, आप सक्सेसफुली इस जर्नी को कंप्लीट कर सकें, ऐसे ऐसे टिप्स देने का मन करता है, सो दैट आपकी जर्नी थोड़ा सा ईजी हो सके। और बिलीव मी, अगर आप मुझे बिलीव करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जर्नी ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे आज तक समझ नहीं आती कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में स्टेप इन हुए हो। ठीक है, हम कहते ही हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ द जर्नी ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना। सो इफ़ यू आर, अगर आप परमात्मा के और करीब पहुँचे हो तो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस आनी चाहिए, या आपकी लाइफ और इजी हो जानी चाहिए। आप फ्रीडम होनी चाहिए या स्टक होना चाहिए। मुझे आज तक ये बात कभी समझ नहीं आई। मेरे ख्याल से जब आप ईश्वर के करीब पहुँचते हो, परमात्मा के करीब पहुँचते हो, जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, मुझे हमेशा लगता है एक स्पिरिचुअल पर्सन सबसे फ्री इंसान होता है। ठीक है, सबसे करेजियस इंसान होता है, सबसे फ्री इंसान होता है, सबसे एक्सप्रेसिव होता है और बिल्कुल भी अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहते हैं। उसके बाद जब आप रियल मायनों में स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब आप रियल मायनों में परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों फील करते हैं कि आप जर्नी में कहीं पे भी स्टक हैं। ठीक है, अभी मेरे पास आज ही जो एक लेडी आई थी, उनको शी वाज जस्ट सेइंग कि उनको मतलब उनका हमेशा से वो, जैसे हम मेरे पास हमेशा रेगुलर आती हैं, तो उनको हमेशा एक चीज़ लगती है, उनको लाइफ में चीज़ों से डील करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, उनसे मेरा जो डीलिंग होता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी से ज़्यादा, ट्विन फ्लेम की बातों से ज़्यादा या ट्विन फ्लेम की जर्नी से ज़्यादा लाइफ के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज आते हैं, उनको फेस करने में, उनको जब कोई प्रॉब्लम आती है, स्टक हो जाती हैं वो, तब वो ज़्यादा मुझसे कंसल्ट करती हैं। तो जब वो कह रही थी कि मेरे लिए, मैंने उनको जो भी उनका सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने आई जस्ट सेड कि मेरी नज़रिए से देखेंगे तो ये सिचुएशन बिल्कुल ही ये कुछ है ही नहीं, ये सिचुएशन ही नहीं है इनफैक्ट। देन शी सेड कि बट मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ना। आई सेड कि मेरा ये मानना है लाइफ में डिफ़िकल्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आज आपको भी कहती हूँ, मेरा ये मानना है लाइफ में डिफ़िकल्ट जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब सॉरी, मैं थोड़ा सा ध्यान खिंच गया उधर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो लाइफ में डिफ़िकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है, लाइफ इज़ सो इजी एंड एफर्टलेस। और मैंने उनको यही बात समझाई, तो मुझे लगा कि ये बात, चलिए मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि दुनिया में बताइए कि सबसे प्रीशियस जिसके बिना आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, सबसे प्रीशियस चीज़ क्या है, मतलब सबसे प्रीशियस क्या है दुनिया में, सोच के बताइए। एंड ऑब्वियसली हमारी सांस, हमारी ब्रेथ। ठीक है, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम है।
दुनिया का हर काम, आपकी सांस चल रही है तो ही वो काम है, ठीक है। आपकी सांस चल रही है तो ही आप जिंदा हो, और तो ही आप चीज़ें कर रहे हो, और तो ही आप कुछ और कर रहे हो। मतलब सब कुछ आपकी सांस के बाद आता है, आपकी ब्रेथ के बाद आता है। तो दुनिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मैं आप लोगों से ये बातें ना पहले तो मैंने उनसे शेयर की आज दिन में, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं चलिए चैनल पे भी डिस्कस करती हूँ आप लोगों से, ताकि सो दैट आपको भी कहीं ना कहीं आप इजी हो सकें, आप लोग कंफर्टेबल हो सकें, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो दुनिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, टेकिंग ब्रेथ, सांस लेना, जिससे ही सारी माया चल रही है, ठीक है, वो सोच के देखिए कितना इजी है, ठीक है, कितना इजी है। सोच के देखिए, जब आप लाइफ को डिफ़िकल्ट बोलते हैं तो लाइफ डिफ़िकल्ट कब होती है आपकी, जब आपको एक एक सांस पे एफर्ट लगाना पड़ता है। देखा कभी सांस चढ़ जाती है, लोगों की सांस फूल जाती है तो उनकी क्या हालत हो जाती है, ठीक है। और इस सांस को ही आप, इस ब्रेथ को ही आप कितना फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। कभी ध्यान दिया इस सांस के ऊपर? नहीं दिया ना, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि दुनिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, यानी कि यूनिवर्स में डिफ़िकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है, जिस पे ये पूरी धरती चल रही है, दुनिया चल रही है, हमारी हर सांस, ठीक है, उसको भी इतना इजी बनाया गया है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम सांस ले रहे हैं हम और छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम ऑटोमेटिकली वो चीज़ कर रहे होते हैं, इतना ईजी एंड एफर्टलेस बनाया गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट? ज़िंदगी डिफ़िकल्ट कैसे है? इट्स जस्ट योर पर्सपेक्टिव, आपका देखने का नज़रिया है। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया पलट दीजिए। मेरी भी ज़िंदगी में वक्त था जब बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी लाइफ, बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती थी। बहुत कोसा किस्मत को, बहुत कोसा तकदीरों को, बहुत कोसा भगवान को। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा थोड़ी है कि अब सिचुएशंस बदल गई हैं, बदल जाती हैं आपकी, या फिर आप शांत हो जाते हो। जब आप शांत हो जाते हो तो बाहर सब कुछ शांत हो जाता है, ठीक है। आपका नज़रिया चेंज हो जाता है। अब जो बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सोच के देखिए आज इसको डीपली, कि ब्रेथ लेना आपके लिए, सांस लेना कितना इजी बनाया भगवान जी ने। अगर यही सांस लेना वो आपको एक टास्क की तरह करना पड़ता तो आपको जो है पता चल जाता, ठीक है, कि डिफ़िकल्टीज़ होती क्या है। तब हम लाइफ को डिफ़िकल्ट कह सकते थे। ओके, तो ये बात आप जो है, ये ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स है ना, ये मैं एग्जांपल, मेरी हमेशा से आदत रही है ना, मैं खुद को ही एग्जांपल देती हूँ। ये एग्जांपल जब जब लगे कि लाइफ हमारी डिफ़िकल्ट है, अपनी ब्रेथ पे चले जाओ, जो कुछ आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं उन पे चले जाओ, ठीक है। वाटर आपको इजीली अवेलेबल है। अगर इसी वाटर के लिए रेगिस्तान में जाके देखिए, वो होती है लाइफ डिफ़िकल्ट। आपको घर बैठे हर चीज़ मिल रही है और आप कह रहे हो कि लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट, जस्ट बिकॉज कि आप अपने माइंड में कहीं ना कहीं स्टक हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये चीज़ तो हुई एक क्लियर आपको कि लाइफ में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अपने अफर्मेशन, अपनी सेल्फ टॉक को सुधारिए, जो आपकी ज़िंदगी को और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल बनाती है, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा ये कह रहे हो कि लाइफ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, मैं चारों तरफ से फंसा हुआ हूँ। तो आप हमेशा फंसे हुए ही रहते हो। आप हमेशा, लाइफ आपकी डिफ़िकल्टी रहने वाली है, आपकी लाइफ हमेशा स्टक ही रहने वाली है, जब तक आप ये बोलना नहीं छोड़ोगे। ये कहना स्टार्ट करो, लाइफ इज़ सो ईजी फॉर मी, लाइफ इज़ सो एफर्टलेस, एवरीथिंग इज़ सो ईजी एंड एफर्टलेस फॉर मी, ओके। अर्निंग मनी सो ईजी एंड एफर्टलेस, चाहे नहीं है आज की तारीख में, बट आप यही बोलिए। अपना सेल्फ टॉक सुधारिए, आपकी परिस्थितियाँ सुधरने लग जाएंगी। आपकी परिस्थितियाँ आपके सेल्फ टॉक पे निर्भर करती हैं। देखिए क्या होता है, आपके घर में कोई मेंबर है, इस चीज़ को यहाँ से समझिए ना, उसको भी आप एक बार बोलते हो ना कि मान लीजिए आपने उसको एक बार दिन में आपने उसको बोल दिया कि तुम बड़े अच्छे हो, किसी मेंबर को आपने ये बोल दिया, तो उस पर उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा ना। वो आज आपने आज बोला, फिर कल बोला, फिर 10 दिन आप लगातार बोलते रहे, या आप कॉन्टीन्यूअसली उनसे प्यार जताते हो, तो उनका वैसा ही नज़रिया आपके प्रति डेवलप होगा। एक और मेंबर है जिसको आप अपनी नफ़रत शो करते हो, गुस्सा शो करते हो, ठीक है, रिजेंटमेंट शो करते हो, तो फिर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वाला बंदा आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखेगा, ठीक है। वो भी आपके लिए सेम, जैसा आप उनके लिए बोलेंगे वो अंदर आपके लिए वैसा ही बोल रहे होंगे, या उनकी हिम्मत होगी तो मुंह पे बोल रहे होंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे ये समझिए कि जब आप किसी और को बोलते हो तो वो इतना अपना माइंडसेट बना लेता है, तो जो आप दिन भर खुद को बोल रहे हो आई एम वर्थलेस, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई भी नहीं चाहता, मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, ठीक है, मेरी स्थितियाँ कभी नहीं सुधरेंगी, मैं ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा, ठीक है, ये पर्सन तो है ही ऐसा, एक तो पहले से ही वो पर्सन टॉक्सिक है, फिर आप दिन भर बोली जा रहे हो कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, तो ऑब्वियसली आपने जो पौधा उगाया आप उसी को पानी पिलाते जा रहे हो, ठीक है। तो ये सेल्फ टॉक भी आपके ऊपर सेम वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे बाहरी पर्सन एक आपके ऊपर रिएक्ट करेगा, तो ये भी आपके अंदर से वैसा ही रिएक्शन देगी, आपके लिए परिस्थितियाँ उतनी ही डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। और मुझे मालूम है जब परिस्थितियाँ फेवरेबल नहीं होती हैं तब सेल्फ टॉक को सुधारना कितना मुश्किल होता है, अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आ पाती है कि कैसे कहें कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं जब हम है ही नहीं, ठीक है, कैसे कहें कि हम हेल्दी हैं जब हमें दिख रहा है कि हम बुरी तरह बीमार हैं, कैसे कहें कि आई एम लव्ड जब मुझे पता है कि मुझे एक जन नहीं है जो प्यार करता है या चाहता है या देखना चाहता है मेरी शक्ल भी, ठीक है, लोग ऐसे ऐसे भी होते हैं, लेकिन यही वो टाइम होता है जब आपकी रीप्रोग्रामिंग होती है। ये तो आप बचपन से ही सोचते आ रहे हो ना, जब आपको निगलेक्ट किया जा रहा था, जब आपके कोई कोई किन किन परिस्थितियों में डाल दिया गया था आपको, तभी से तो आप ऐसा माइंडसेट लेके बैठे हो। तो अब टाइम टू चेंज योर माइंडसेट। हमेशा बोलते रहिए यूनिवर्स में लेने को तैयार हूँ, आई एम रेडी टू रिसीव। आप जो देना चाहते हैं दीजिए, गिफ्ट दीजिए, मुझे जितने गिफ्ट्स आपकी झोली में मेरे लिए दीजिए। ये विश्वास रखिए यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात और मुझे डिस्कस करनी है आप लोगों से कि कुछ लोग होते हैं जो ना, मतलब मैंने देखा है ये स्पिरिचुअल जर्नी में, दे आर थैंकफुल फॉर देयर पेन, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमारे पेन ने ही हमको आगे लेके गया है, हमारा पेन ने ही हमको बनाया है, हमारे तकलीफ़ों ने ही हमें ग्रो करवाया है, ठीक है, ऑब्वियसली इट्स वेरी ऑब्वियस, हम सभी जानते हैं। बट मैंने देखा है कि ऐसे लोग हैं जो पेन के लिए थैंकफुल होते हैं, यूनिवर्स को बोलते हैं कि, और मैं जानती हूँ जो कहते हैं कि आने दो और दो और दो, जितनी तकलीफ़ें दे सकते हो दो यूनिवर्स को। देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझाती हूँ, यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स को नहीं पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। यूनिवर्स सिर्फ आपकी लैंग्वेज पे जाते हैं, आपके टॉक पे जाते हैं, आपके बोलने पे जाते हैं, आप क्या आस्क कर रहे हो उस पे जाते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि मुझे पेन दो, ठीक है, तो यही होता है, इसीलिए फिर आपको एक के बाद एक के बाद एक ट्रिगर मिलता है, क्योंकि फर्स्ट ट्रिगर के बाद आप बोल रहे होते हो वेरी गुड, आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं इससे और स्ट्रॉन्ग बन के निकली हूँ। थैंक यू आपको तभी भी करना है, लेकिन निकला कौन है स्ट्रॉन्ग बन के? यूनिवर्स ने तो आपके आगे टेस्ट डाला था, उसको पास किसने किया? उसको पास आपने किया। तो थैंक यू, सबसे पहला थैंक यू अपने आप को। जब आप यूनिवर्स को उस पेन के लिए थैंक यू बोलते हो ना, तो यूनिवर्स सोचते हैं कि आपको पेन अच्छा लगता है, वो आपको नेक्स्ट टाइम फिर पेन देते हैं, ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर के लिए थैंक यू, मैंने देखा लोग ट्रिगर के लिए थैंक यू कर रहे होते हैं, दो भगवान जी और ट्रिगर्स और ट्रिगर्स, ये ट्रिगर्स तो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये ट्रिगर्स तो। अपने आप को भी थैंक यू बोलना सीखिए, अपने आप को भी सॉरी बोलना सीखिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए कि आपके सामने यूनिवर्स ने टेस्ट रखा था और आपने उस टेस्ट को पास किया। अब यहाँ पे आपको ऐसे समझाती हूँ इस बात को कि जब आप 10th में बड़े अच्छे मार्क्स लेके आए, 12th में बड़े अच्छे मार्क्स लेके आए, या मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में आप बड़े अच्छे मार्क्स लेके आए, तो घर वाले इनाम आपको देते हैं या एग्ज़ामिनर को देते हैं? ऑब्वियसली ट्रीट आपको ही किया जाता है ना। एग्ज़ामिनर को, जिसने पर्चा आपके सामने रखा था, मैं यूनिवर्स के ख़िलाफ़ नहीं कर रही हूँ कोई बात, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। यूनिवर्स ने पर्चा आपके सामने रखा था, पास किसने किया? गट्स किसकी थी? आपकी। थैंकफुल किसके लिए होना है? अपने आप के लिए भी थैंकफुल होना है कि आप इतनी इंटेलिजेंट हैं। हाँ, फिर थैंक यू करिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैंने आपका टेस्ट फिर से पास कर लिया, ठीक है। ये मत कहिए कि
इस ट्रिगर के लिए थैंक यू कि मेरे को और स्ट्रॉन्ग बना दिया, कि और ट्रिगर दो, मैं तो इनसे और मजबूत हो रही हूँ, ये नहीं बोलना। फिर यूनिवर्स को नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। यूनिवर्स तो जो आप कहोगे कि मुझे पसंद है वो आपको देते जाएंगे, ठीक है। तो यहीं मैं यही बोल रही हूँ ना कि जब एक एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे नंबरों से पास करते हो, बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है, तो घर वाले ट्रीट किसको करते हैं? एग्जामिनर को थोड़ी ना ट्रीट करते हैं। घर वाले थैंक यू बोलते हैं या ट्रीट करते हैं या प्राउड फील करते हैं तो अपने बच्चे के ऊपर फील करते हैं, ठीक है। जिसने वो पढ़ाई करी, वो पेपर पास किया, लिखा, वहाँ पे इतनी मेहनत से पढ़ा लिखा, ठीक है, मेहनत सारी किसकी? बच्चे की। आप थैंक यू करने चल जाओ एग्जामिनर को जिसने पर्चा पकड़ाया था, तो फिर कैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना ऐसा मत सोचना कि मैं यूनिवर्स को, आपको ये कह रही हूँ कि यूनिवर्स के खिलाफ कोई बात कर रही हूँ, या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। इंटेलिजेंट तरीके से समझिएगा इस बात को, फिर थैंक यू करिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, इतनी इंट्यूटिव हूँ कि मैंने आपकी बात को, मैंने इस पेपर को समझा, इस टेस्ट को समझा, इस ट्रिगर को समझा और इसको हैंडल किया। थैंक यू सो मच मुझे इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छी बनाने के लिए, इतनी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इतनी इंट्यूटिव बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है मैं बोलती जाऊँ चलिए, थैंक यू, बाय।